सुराज्य के लिए राज्य कार्यभार का सही होना आवश्यक है, और राज्य कार्यभार समाज व्यवस्था पर चलता है। जीव, अन्न, पानी और आरोग्य ये किसी भी व्यवस्था के मूलाधार है। यदि रोजगार नहीं होगा तो जीविका नहीं होगी, ना कोई अन्न खरीद पाएगा और ना ही कोई रोगी अपना उपचार करवा पाएगा। हमें रोजगार के निर्माण का यह चक्र शुरू करना होगा मित्र। वही राजा को अन्न और जल, इन मूलभूत आवश्यकताओं का संचय और निर्माण करना होगा। एक राजा को आपातकालीन के लिए अन्न का संचय करना होगा, किसानों के लिए जल संचय की सामग्री का निर्माण करना होगा। और रही बात आरोग्य की, तो अपने राज्य में स्वच्छता की नींव रखना, अपनी प्रजा को निरोगी बनाना और आरोग्य केंद्र का निर्माण करना हमारा धर्म यही कर्म करने की बात करता है मित्र। जहां न्याय धर्म का आधार हो वो सामान्य राज्य है, किंतु जहां धर्म का आधार न्याय हो वो सुराज्य है। मित्र, आप धन्य हैं। अब चले मित्र, छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। आओ राम, तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है। तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है? भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई? रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और मां, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा।
राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है उतना ही उत्तरदायी पति भी है। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं। तो छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं ताकि उनका जीवन सरल हो और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के सुख में रंगने का है। आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में ना पहले कोई संदेह था ना है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीवे, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राजाभिषेक में चलिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और हम राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता